आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में। डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। विद द इंक्रीज इन यूज ऑफ द नेटवर्क फॉर एक्सेसिंग डेटा एंड रिसोर्स शेयरिंग, सिक्योरिटी इज बिकमिंग अ प्राइम कंसर्न। जैसे नेटवर्किंग में हम देखते हैं कि एक पार्टिकुलर सिस्टम को मल्टीपल यूजर शेयर करते हैं, रिसोर्स को एक्सेस करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो सिक्योरिटी है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द इंटरनेट रिप्रेजेंट्स एन इनसिक्योर चैनल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन which leads to a high risk of frauds such as phishing, viruses, trojan, worm and more. अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू ही डिफरेंट टाइप्स के फ्रॉड होते हैं। हाई रिस्क ऑफ फ्रॉड रहता है, जस्ट लाइक फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, साइबर बुलिंग, साइबर स्टैकिंग, किसी भी तरह के थ्रेट्स हो सकते हैं और वायरस वगैरह का भी खतरा रहता है। तो ये सब क्या है, नेटवर्क थ्रेट्स है। अगर हम कॉमन वे में बोले, इन ऑर्डर टू स्टे सेफ ऑन एनी नेटवर्क, it is important to know the kind of risks one can face and the security measures that should be taken. जैसे कोई भी पर्सन जो साइबर स्पेस में काम करता है, यानी डिजिटल वर्ल्ड में, तो किसी भी तरह का रिस्क हो सकता है। तो हर पर्सन को ये पता होना चाहिए कि कोई भी तरीके से अगर हम इंटरनेट यूज करें तो क्या-क्या रिस्क हो सकता है और उसके लिए हमें क्या सिक्योरिटी मेजर्स अपनाने होंगे। तो इसके लिए हम नेटवर्किंग थ्रेट्स और सिक्योरिटी मेजर्स दोनों पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक जो है वो है वायरस एंड मालवेयर। वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सिस्टम को डैमेज कर देता है। अ वायरस इज अ सॉफ्टवेयर कोड दैट मे हार्म एनी डिवाइस बाय ओवरराइटिंग और करप्टिंग द सिस्टम फाइल्स। मतलब वायरस की वजह से क्या होता है, जो सिस्टम की फाइल है वो करप्ट हो जाती है। कंप्यूटर वायरस सेल्फ रेप्लिकेट्स बाय कॉपिंग इटसेल्फ टू अनदर प्रोग्राम, एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो ये कंप्यूटर वायरस है, अगर आपके सिस्टम में एक बार आ जाता है तो ये क्या है कि अपना सेल्फ रेप्लिकेशन करते रहता है, रेप्लिकेट होते रहता है, और ये जो हमारे सिस्टम के दूसरे प्रोग्राम हैं उनको भी अफेक्ट करता है। तो कंप्यूटर वायरस सिस्टम के लिए काफी हार्मफुल है। अगर हमें सिस्टम को प्रॉपर यूज करना होगा तो उसके लिए हमें अपने सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना होता है। अगर हम कंप्यूटर वायरस को जाने तो कंप्यूटर वायरस मेनली क्या करता है, एडमिन कंट्रोल गेन करता है, किसी यूजर के सेंसिटिव डेटा को एक्सेस करता है, सिस्टम की जो फाइल है उसे करप्ट कर देता है। और जनरली ये सिस्टम में आता कैसे है, तो सबसे कॉमन मेथड है कि जैसे कोई आपको किसी अनजान तरीके से किसी ने मेल भेज दिया, कोई लिंक भेज दिया, तो वेबसाइट के थ्रू, लिंक के थ्रू, या फिर कभी हम पेन ड्राइव यूज करते हैं, तो ये सब के थ्रू हमारे सिस्टम में वायरस पहुंचता है। Viruses also spread while connecting with already infected remover storage devices such as USB drive. मतलब अगर किसी पेन ड्राइव में वायरस है तो उस पेन ड्राइव की वजह से हमारे सिस्टम में भी वायरस एंटर करता है। इट इज क्वाइट इजी एंड सिंपल फॉर वायरसेस टू स्नीक इनटू अ कंप्यूटर बाय jogging the defense system. A successful breach can cause serious issues for the user, such as infecting other resources or system software, modifying or deleting key functions or applications, and copy या delete और encrypt data. मतलब सिस्टम में अगर वायरस आ जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसके बारे में हमने पढ़ा
जैसे कि कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट कर देता है, किसी सॉफ्टवेयर के फंक्शन को मॉडिफाई कर देता है, की फंक्शन को डिलीट कर देता है, डेटा को डिलीट कर देता है या इनक्रिप्ट कर देता है, डेटा करप्ट कर देता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है अगर हमारे सिस्टम में वायरस एंटर करता है तो। Viruses can be classified according to the method what they use to infect a computer. मतलब कंप्यूटर जो है कैसे हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, उस तरीके से वायरस डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे फाइल वायरसेस जो कि हमारे फाइल को डैमेज करता है, बूट सेक्टर वायरसेस जब सिस्टम ऑन होता है तो उसकी फाइल को डैमेज कर देता है। ऐसे ही मैक्रो वायरसेस और स्क्रिप्ट वायरसेस, ये कुछ वायरस हैं जो कि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं और इससे बचने के लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करना होता है। नेक्स्ट हम बात करें मालवेयर की, तो मालवेयर मतलब होता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर यानी माल और वेयर, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। Malware is short for malicious software, meaning software that can be used to compromise computer function, steal data, bypass access control, or otherwise cause harm to the host computer. मतलब मालवेयर जो है वो हमारे सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है, जैसे मान लो कि हमारे कंप्यूटर का डेटा स्टील करता है, कोई एक्सेस कंट्रोल है, जैसे हमने कोई पासवर्ड लगाया है ताकि दूसरा कोई एक्सेस ना करे, तो उसको बाईपास कर देता है। ऐसे ही कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे सिस्टम को कुछ इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट करके भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये मालवेयर का काम है। मालवेयर इज अ ब्रॉड टर्म दैट रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ malicious program. Malware breaches a network through vulnerability. Typically, when a user clicks a dangerous link or email attachment, then installs risky software. Malware जनरली कैसे वर्क करता है, जैसे मान लो कि हमें कोई डेंजरस लिंक पे हमने क्लिक कर दिया किसी अननोन लिंक को, या फिर ईमेल अटैचमेंट के थ्रू आता है, तो अगर हमसे क्लिक हो जाए तो एक सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड होकर के और हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा सॉफ्टवेयर जो है वो हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए। ऐसे ही सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर डेस्कटॉप का हो, लैपटॉप का हो, तो वो भी हमें ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहिए ताकि हमारे सिस्टम को करप्ट ना करे। Once inside the system, malware can do the following. अगर हमारे सिस्टम में मालवेयर आ जाता है तो ये क्या क्या काम कर सकता है उसे हम देखते हैं। जैसे पहला है ब्लॉक्स एक्सेस टू की कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टिकुलर फाइल को लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और जब हम अगर चाहते हैं एक्सेस करना तो हमसे कुछ रैंसम मांगा जाता है, कुछ पैसे की डिमांड की जाती है। नेक्स्ट है इंस्टॉल्स मालवेयर और एडिशनल हार्मफुल सॉफ्टवेयर। ये डिफरेंट टाइप के मालवेयर को, जैसे हमारे सिस्टम में मालवेयर एंटर करता है तो और अदर मालवेयर को भी इंस्टॉल कर सकता है, और या फिर कोई भी अदर हार्मफुल सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर देता है। नेक्स्ट है कवर्डली ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। मतलब क्या है कि हार्ड ड्राइव में जो डेटा है वो डेटा के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन गेन कर लेता है और इसे हम स्पाईवेयर कहते हैं। डिसरप्ट सर्टेन कंपोनेंट्स, रेंडर्स द सिस्टम इनऑपरेबल। कई बार ऐसा होता है कि जो सिस्टम है उसको हम ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक होता है, हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, हमारा सिस्टम सिर्फ ऑन रहता है लेकिन किसी भी तरह का कमांड नहीं काम करता, तो ये मालवेयर की वजह से हो सकता है। अगर हम कुछ कॉमन टाइप के मालवेयर की बात करें
तो कॉमन टाइप के मालवेयर हैं जैसे एडवेयर, मतलब एक्स्ट्रा फालतू का एड हमारे सिस्टम को दिखाता है। ऐसे ही है बोट्स, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। वायरसेस जो है वो मालवेयर का एक स्पेसिफिक टाइप है। दूसरा है ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स। ये सब मालवेयर है, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो ये कुछ कैटेगरी है मालवेयर की। नेक्स्ट है अ डिवाइस इन्फेक्टेड विथ मालवेयर कैन एग्जिबिट एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। जैसे अगर हमारे सिस्टम में मालवेयर अटैक करता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे सिस्टम को मालवेयर ने अटैक किया है। तो जैसे पहला है डिवाइस में स्लो डाउन कंसिडरेबली, मतलब हमारा जो सिस्टम है वो स्लो वर्क करेगा। दूसरा है वेब ब्राउजर टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू लोड साइट, जैसे किसी साइट को लोड करने में वेब ब्राउजर काफी टाइम लगा सकता है। नेक्स्ट है देयर इज अ प्रॉब्लम कनेक्टिंग टू नेटवर्क, यानी नेटवर्क को कनेक्ट करने में भी प्रॉब्लम आती है। द सिस्टम कीप्स ऑन क्रैशिंग और हैंग्स फ्रीक्वेंटली, जैसे हमारा सिस्टम है वो फ्रीक्वेंटली क्रैश हो जाता है, हैंग हो जाता है। सम फाइल अपीयर मॉडिफाइड और डिलीटेड, जैसे सिस्टम में कुछ फाइल इस तरह का अपीयर होगा जैसे कि वो मॉडिफाई किया गया है या फिर डिलीट किया गया है। नेक्स्ट है अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेंथ फाइल्स, प्रोग्राम और डेस्कटॉप आइकन्स, मतलब सिस्टम में हमें कुछ वैसे फाइल दिखते हैं जो हमने क्रिएट नहीं किए हुए हैं, या फिर प्रोग्राम या कोई डेस्कटॉप आइकन। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे सिस्टम में मालवेयर अफेक्ट किया है। नेक्स्ट है प्रोग्राम रनिंग, टर्निंग ऑफ और रिकॉन्फ़िगरिंग themselves. Malware will often reconfigure or turn off antivirus and firewall program. Malware जनरली क्या करता है, एंटीवायरस और फायरवॉल प्रोग्राम को टर्न ऑफ कर देता है ताकि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और फायरवॉल प्रोग्राम जो है वो हमारी जो सिस्टम है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, और अगर ये एक्टिव रहेगा तो मालवेयर को डिलीट कर देगा। नेक्स्ट है ईमेल और मैसेजेस गेट सेंट ऑटोमेटिकली एंड विदाउट यूजर्स नॉलेज, जैसे कोई पर्टिकुलर मैसेज जो है, मैसेज या ईमेल ऑटोमेटिक तरीके से सेंड होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि कोई मैसेज हमने सेंड किया है। तो इस तरीके से जो है वो मालवेयर अगर सिस्टम में अटैक हो जाए तो हमारा सिस्टम कुछ इसी तरह से वर्क करता है। ये था वायरस और मालवेयर के बारे में। नेक्स्ट है फिशिंग एंड स्कैम। फिशिंग क्या होते हैं? दिस इज अ साइबर क्राइम इन विच पर्सन इज कॉन्टेक्टेड बाय अ फोन, email or text message by someone posing as a legitimate institution to lure individual into providing sensitive data such as banking and credit card details, date of birth, personal identification number, आधार नंबर, पासवर्ड एक्सेट्रा। जैसे ये एक तरह का साइबर क्राइम है जिसमें कोई पर्सन कॉल, ईमेल या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू किसी को कांटेक्ट करता है और अपने आप को इस तरह शो करता है जैसे कोई वो ट्रस्टेड पर्सन हो, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन से बोल रहा हो या फिर कोई बैंक से बोल रहा हो, इस तरीके से अपने आप को शो करता है। और मेन मकसद क्या होता है, तो जो भी सेंसिटिव डेटा है, चाहे वो बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल हो या फिर कोई भी पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, उसको जानने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है अदर देन ईमेल एंड वेबसाइट फिशिंग, देयर्स आल्सो विशिंग एंड स्मिशिंग, मतलब अगर हम फिशिंग की बात करें तो फिशिंग तो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो फोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। लेकिन यहाँ पर कुछ और कैटेगरी है, एक है विशिंग यानी वॉइस फिशिंग। मतलब इस केस में क्या है, वॉइस के जरिए
यानी फोन कॉल के जरिए स्पेशली जो है ये फिशिंग होती है। दूसरा, स्मिशिंग यानी एसएमएस फिशिंग एंड सेवरल अदर्स फिशिंग टेक्निक साइबर क्रिमिनल्स आर कॉन्स्टेंटली कमिंग अप विथ। मतलब इसके अलावा और भी तरीका हो सकता है जिस कारण जैसे साइबर क्राइम घटित हो। अब विशिंग, हमने देखा कि वॉइस की हेल्प से अगर फिशिंग होती है तो उसे हम नाम देते हैं विशिंग। अगर एसएमएस की हेल्प से फिशिंग होती है तो उसे हम नाम देते हैं स्मिशिंग। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फिशिंग स्कैम। जैसे क्या है, बिग प्राइजेस एंड लुक्रेटिव ऑफर्स। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी के पास ऐसा मैसेज आता है कि किसी पर्सन ने कुछ लॉटरी जीती है या फिर आपके लिए कुछ सरप्राइज है, तो इस तरह का फ्लैश मैसेज आता है जनरली। द यूजर गेट्स अ मैसेज दैट ही और शी हैज won money or an iPhone or an all paid trip are ways to attract users to click on a link। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ मैसेज आता है और उस मैसेज के जरिए हम ऐसा फील करते हैं कि जैसे सच में हमने कोई प्राइज जीता है या हमें कोई ऑफर मिल रहा है। तो इस तरीके से एक ऑफर दिया जाता है जस्ट मतलब दिखाने के लिए, ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएं और उस अननोन लिंक को क्लिक कर दें। और अननोन लिंक को क्लिक करने के बाद जो उनकी पर्सनल डिटेल है वो चली जाती है हैकर के पास। जैसे इसमें क्या है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, अनबिलीवेबल डील एंड्स एट मिडनाइट, क्लिक नाउ टू अवेल नेवर बिफोर ऑफर। तो इस तरह के हाईलाइट किए हुए कुछ हमें फ्लैश मैसेज दिखता है जिसको कि हम अगर नहीं जानते हैं तो इसे हम क्लिक कर देंगे। तो हमें क्लिक नहीं करना है, ऐसी चीजों से बचना है। नेक्स्ट है सुपर डील्स ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम। अब जैसे कई बार आपको ये कहा जाता है कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है और आपको ये लगता है कि जैसे सच में कोई लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो उस केस में आप क्या करते हो, तुरंत रिस्पांस दे देते हो। और तुरंत रिस्पांस देने के बाद क्या होता है, एक्चुअल में वो जो इंफॉर्मेशन है वो हैकर के पास चला जाता है। नेक्स्ट है मिस स्पेल्ड पॉपुलर वेबसाइट। जैसे कई बार क्या है, साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो जैसे कोई पॉपुलर वेबसाइट है वैसे ही मिलता जुलता एक कोई दूसरा वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं और उसको देख करके ऐसा लगता है कि कोई रियल वेबसाइट है। और उसके थ्रू अगर हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं या किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारी डिटेल चली जाती है हैकर के पास और उसके बाद हमारे साथ फ्रॉड होता है। हमें पता नहीं होता है कि ये फेक वेबसाइट है क्योंकि ये मिलता जुलता है, लेकिन अगर हम सच में देखें तो उससे रिलेटेड जो स्पेलिंग वगैरह है वो ओरिजिनल साइट और जो दूसरी साइट होती है उसमें कुछ डिफरेंस रहती है। नेक्स्ट है, तो इस तरीके से क्या है कि हम कोई फेक डिटेल फेक वेबसाइट के जरिए हम साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट है अननोन अटैचमेंट। अगर हम अननोन अटैचमेंट की बात करें तो कई बार क्या होता है कि ईमेल के जरिए हमें कुछ अननोन अटैचमेंट मिलते हैं जो हम नहीं जानते रहते हैं और न ही कुछ इस तरह का सेंस होता है। अगर हमें पता नहीं होता कि ये किस चीज से रिलेटेड है, इससे क्या फायदा है, जब तक हम प्रॉपर तरीके से वैलिडेट ना कर लें तब तक हम ऐसे अननोन अटैचमेंट को ओपन ना करें। अनयूजुअल सेंडर। कई बार क्या होता है कि कोई अननोन सेंडर कोई सस्पिशियस लिंक या कोई डेटा को शेयर कर देता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम नहीं जानते होंगे तो उस केस में हम सस्पिशियस लिंक पर क्लिक कर देंगे या कोई डेटा डाउनलोड कर लेंगे तो हम साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए हमें वेरीफाई करना है कि सच में वो यूजर जो है वो क्या ऑथेंटिकेटेड यूजर है जिसने हमने हमें डेटा भेजा है। अगर सस्पिशियस लगता है तो हमें ओपन नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ तरीका है जो कि
इस तरीके को अपना करके हमारे साथ फिशिंग और स्कैम होता है। टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट फिशिंग, अगर हमें फिशिंग से बचना है तो उस केस में क्या है कि हमें यूजर ईमेल में स्पैम फिल्टर का यूज करना होगा। जैसे स्पैम फिल्टर हम करेंगे तो उससे रिलेटेड क्या है कि कोई अननोन सेंडर है या फिर किसी भी तरह का ईमेल है जो ट्रस्टेड नहीं है, तो उससे क्या होगा कि वो ईमेल स्पैम बॉक्स में चला जाएगा और हमें उसे ओपन करने की नीड नहीं है। दूसरा है वेब ब्राउज़र की जो सेटिंग है, वेब ब्राउज़र की सेटिंग हमेशा रिलायबल वेबसाइट को ओपन करने के लिए अलाउ करना चाहिए और जो ऐसे वेबसाइट्स हैं जो जनरली फ्रॉड होते हैं, तो फेक वेबसाइट को ओपन ही ना करें। इन केस ऑफ मिसस्पेल्ड वेबसाइट, यूजर कैन रिपोर्ट द मैटर टू एक्चुअल वेबसाइट वेयर लीगल एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट दिस फ्रॉडुलेंट वेबसाइट। अब जैसे क्या है कि किसी अगर वेबसाइट के नाम पर किसी ने फेक वेबसाइट बना दी, तो हमेशा एक्चुअल वेबसाइट का जो ओनर है उसे रिपोर्ट करना चाहिए उस फेक वेबसाइट के बारे में, ताकि किसी भी तरह का लीगल एक्शन जो है वो लिया जा सके। इफ अ लिंक लुक्स सस्पिशियस, however, over the URL फर्स्ट, जैसे क्या है कि अगर सस्पिशियस लिंक है तो उस केस में हमें पहले माउस ले जाना है और जनरली उसका प्रीव्यू दिख जाता है। तो अगर वेबसाइट जो है सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड वेबसाइट होगा तो हमें उसके प्रीव्यू में HTTPS दिखेगा। अगर इनसिक्योर है तो हमें उस लिंक को ओपन नहीं करना है। बैंक विल नॉट आस्क फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन वाया ईमेल, सो यू शुड नॉट कंप्लाई विथ एनी सच रिक्वेस्ट। अब जैसे बैंक है तो वो कभी भी सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि बैंक कभी भी आपसे ईमेल और मैसेज वगैरह के थ्रू किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन की डिमांड नहीं करती है। तो इसीलिए हमें बैंक और इस किसी चीज के नाम पर अगर कोई बेवकूफ बनाए तो इसीलिए हमें उससे बचना चाहिए। नेक्स्ट है स्पैम। स्पैमिंग इज द यूज ऑफ मैसेजिंग सिस्टम्स टू सेंड मल्टीपल अनसोलिसिटेटेड मैसेजेस। स्पैमिंग क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर फेक पर्सन जो है वो किसी कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बारे में या कोई स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड अगर मल्टीपल इमेज लार्ज रिसिपेंट को अगर भेज दे, तो उस केस में क्या है कि वो स्पैम मेल जनरली होता है। स्पैम ईमेल्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉमर्शियल एंड ड्राइवन बाय अ फाइनेंशियल मोटिव। मतलब जनरली क्या है कि ये बल्क में ये मेल भेज दिया जाता है और इस तरह की जो मेल होती है, अगर कोई पर्सन इसको ओपन करे तो ज्यादातर क्या है फाइनेंशियल मोटिव से रिलेटेड ही ये मेल होते हैं। Spammers try to promote and sell questionable goods, make false claim and deceive recipients into believing something that's not true. जनरली क्या करता है कुछ पर्टिकुलर चीज को प्रमोट करने का या फिर कोई क्वेश्चनेबल गुड्स है उसको प्रमोट करने के लिए अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो ये स्पैम का केस हो सकता है। द मोस्ट पॉपुलर स्पैम सब्जेक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग, जैसे क्या है ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेम्स। गेम्स स्पैम हो सकते हैं, एडल्ट कंटेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लोन्स, ऑनलाइन कोर्सेज एंड डिग्रीज, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, क्रिप्टो करेंसी। ये कुछ चीजों का लालच दे करके स्पैम मेल भेजा जाता है जनरली। तो इसीलिए हमें ऐसे चीजों से बचना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अटैक है डेनियल ऑफ सर्विस। डेनियल ऑफ सर्विस का मतलब है डॉस। डॉस अटैक इज अ साइबर अटैक इन विच
in which the perpetrator seeks to make a machine or network resource unavailable to its intended user by temporarily or indefinitely disrupting services of a host connected to a network. जैसे अगर हम इमेज देखें तो इमेज के केस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है, ये क्या करता है, अगर हम जैसे कोई सर्विस सेंट्रल सर्वर से अगर हम एक्सेस करते हैं, सर्वर से हमें अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अटैकर क्या करता है, सर्वर के थ्रू अटैक को इनिशिएट करता है। और इस केस में क्या है कि इतना ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट कर देता है कि जो एक्चुअल में जो पर्सन है जो कि सर्वर से रिक्वेस्ट की डिमांड की है, वो कभी फुलफिल नहीं होती है, टेम्पोरली या फिर इनफाइनाइट टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो इस केस में क्या है कि जो एक्चुअल पर्सन है वो सर्विस को यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि अटैकर ने क्या किया है, सर्विस से डिनाई करने के ख्याल से नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया है। DOS is typically accomplished by flooding the targeted network or resource with the superfluous requests in an attempt to overload systems and prevent some or all legitimate request from being fulfilled। कहने का मतलब यही है कि जो एक्चुअल यूजर है वो सर्विस की डिमांड करता है, लेकिन अटैकर क्या करता है, अ, जो टारगेटेड नेटवर्क है उसको ओवरलोड कर देता है, और ओवरलोड करने की वजह से जो एक्चुअल पर्सन होते हैं वो सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये है डेनियल ऑफ सर्विस का एक्चुअल सिचुएशन, कि कैसे डॉस अटैक होता है। जैसे कुछ डॉस अटैक के एग्जांपल हैं कि लार्जर डॉस अटैक जो हुआ था वो कब हुआ था। अमेज़न वेब सर्विसेज पे भी अटैक हुआ था 2020 में। ऐसे ही गूगल क्लाउड पे अटैक हुआ था 2017 में। अगर हम क्लाउड फ्लेयर की बात करें तो 2023 में डॉस अटैक फील किया था। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट अगेन जो है गूगल हो या फिर कोई भी हो, जनरली क्या होता है नेटवर्क फ्लडिंग करके और इस तरह के अटैक किए जाते हैं। तो ये तो हमने मेनली पढ़ा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। जैसे हमने वायरस और मालवेयर के बारे में पढ़ा, फिशिंग और डिफरेंट टाइप के स्कैम्स पढ़े, स्पैम पढ़ा, डॉस अटैक पढ़ा। अब ये तो था अटैक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क थ्रेड्स। इस थ्रेड्स से बचने के लिए हमें क्या-क्या सिक्योरिटी टूल्स यूज करने हैं उसके बारे में हमें देखना है। तो सिक्योरिटी टूल्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो तीन सिक्योरिटी टूल्स है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक है एंटीवायरस, दूसरा है फायरवॉल्स और तीसरा है पासवर्ड मैनेजर। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। अगर हमारे सिस्टम में कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर आ जाए जो कि हमारे सिस्टम को डैमेज करे, कोई अनवांटेड प्रोग्राम आ जाए, तो उस केस में क्या है हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ये जनरली एंटीवायरस क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करता है और हमारे सिस्टम से इस सॉफ्टवेयर को रिमूव कर देता है। तो इसलिए हमारे सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर होना चाहिए, खास करके जो सिस्टम में इंटरनेट यूज होता है या फिर किसी भी तरह से पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं। हालांकि इंटरनेट की दुनिया में लगभग सभी सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें हम इंटरनेट यूज करते हैं, तो इसीलिए सारे सिस्टम में एंटीवायरस प्रोग्राम जरूर होना चाहिए ताकि हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे यहाँ पर कुछ एंटीवायरस दिए गए हैं। इस एंटीवायरस का जो यूज है ये फ्री वर्जन भी अवेलेबल होता है और पेड वर्जन भी अवेलेबल है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीवायरस हैं और
इसको हम यूज करके अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जनरली पेड वर्जन जो होता है उसमें ज्यादा सिक्योरिटी होती है, क्योंकि उसमें जो करप्टेड फाइल्स हैं या मैलिशियस प्रोग्राम है उसे रिमूव करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल जनरली एक फिल्टर की तरह काम करता है। अब जैसे हम अगर देखें तो एक यहाँ पर नेटवर्क दिया गया है लैन, और दूसरा है वैन। जब हम आउटसाइड वर्ल्ड से किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करते हैं, तो इस केस में जैसे हम एग्जांपल अगर देखें तो लैन और वैन आपस में कनेक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लैन के कंपैरिजन में जो वैन है वो कम सिक्योर होता है। तो इस केस में क्या है, आउटसाइड वर्ल्ड से डिफरेंट टाइप्स के मैलिशियस प्रोग्राम आ सकते हैं। तो इस केस में फायरवॉल जस्ट एक फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे आप घर में चाय बनाते हो तो चाय की जो छन्नी होती है उससे क्या है, चाय पत्ती बाहर कर देते हैं। तो उससे सिर्फ जो चाय है, जो पीने योग्य चीजें हैं, उसे हम पी पाते हैं और चाय पत्ती बाहर हो जाती है। तो ऐसे ही सेम क्या करता है, फायरवॉल काम करता है, जो कि सस्पेक्टेड चीजें जो होती है उसे डिस्कार्ड कर देता है। द अ फायरवॉल एम्स एट प्रोटेक्टिंग एन इंटरनल नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, होम और इंडिविजुअल फ्रॉम मैलिशियस ट्रैफिक फ्रॉम एक्सटर्नल नेटवर्क। वैन की बात करें तो वैन को चूंकि हर कोई एक्सेस कर पाता है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल नेटवर्क है। और जब हम एक्सटर्नल नेटवर्क को अपने होम नेटवर्क या ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में हमें फायरवॉल की जरूरत होती है। अ राउटर और अ कंप्यूटर may be installed within external network and internal network for this purpose। जैसे क्या है कि दोनों कंप्यूटर को दोनों नेटवर्क को अगर आपस में कनेक्ट करने हैं, तो हमें किसी भी तरह के कंप्यूटर या सर्वर की जरूरत होगी, राउटर की जरूरत होगी। तो उस केस में क्या है, जो फायरवॉल है वो भी सेफ्टी के ख्याल से काम करता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल नेटवर्क है उसमें जो भी ट्रैफिक है उसको रोकता है और चेक करता है कि सही है या फिर इन्फेक्टेड है या हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस केस में सिर्फ वैसे ही डेटा को फायरवॉल अलाउ करता है जो कि सिक्योर्ड हो। तो इस तरीके से जो फायरवॉल है वो जनरली काम करता है। फायरवॉल आइदर हार्डवेयर का यूज करके कर सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर का यूज करके भी फायरवॉल क्रिएट किया जाता है। हार्डवेयर फायरवॉल इन द फॉर्म ऑफ a router prevents malicious software from entering your network from outside the network। जैसे क्या है, हार्डवेयर फायरवॉल कैसे काम करता है, तो हार्डवेयर फायरवॉल जनरली एक राउटर की तरह है जो कि आउटसाइड नेटवर्क से हमें इनसाइड नेटवर्क अगर कोई भी डेटा आना हो उससे बचाता है। नेक्स्ट है, however, software firewalls installed on personal computers prevent unauthorized access or malwares from gaining access to personal computer। जैसे हार्डवेयर फायरवॉल जनरली ऐसे जगह इंस्टॉल किया जाता है जो आउटसाइड वर्ल्ड से इनसाइड की तरफ जहां डेटा ट्रांसफर होता है, तो वहां पर आउटसाइड वर्ल्ड में ही डेटा को चेक कर लिया जाता है। सॉफ्टवेयर के केस में क्या होता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल के केस में जो हमारे पर्सनल पीसीज हैं, पर्सनल कंप्यूटर हैं, वहां पर ये फायरवॉल इंस्टॉल होता है और अनऑथराइज्ड मालवेयर जो होते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस या फिर मालवेयर को डिस्कार्ड करने का काम करते हैं। नेटवर्क फायरवॉल्स may also encrypt the incoming data by converting it to non-readable format, thus adding further protection। अब इसमें एक और है नेटवर्क फायरवॉल, जो कि इनकमिंग डेटा को नॉन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, यानी डेटा जो है वो इनक्रिप्ट कर देता है। तो ये था फायरवॉल। अब नेक्स्ट है पासवर्ड मैनेजर।
Password manager is a software application that helps a user store and organize password. पासवर्ड मैनेजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि यूजर के पासवर्ड को स्टोर करने और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है. पासवर्ड मैनेजर्स यूजुअली स्टोर पासवर्ड encrypted, requiring the user to create master password, a single, ideally very strong password which grants the user access to their entire database of the passwords. जो पासवर्ड मैनेजर है वो जनरली पासवर्ड को इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करता है और जो यूजर है यूजर को एक मास्टर पासवर्ड क्रिएट करना होता है. मतलब हर तरीके से पासवर्ड मैनेजर जो है वो पासवर्ड को प्रॉपर तरीके से स्टोर करने और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है. और जनरली वीक पासवर्ड यानी कि 1234 के फॉर्म में अगर कोई इजी सा पासवर्ड हो तो इजी सा पासवर्ड क्रिएट करने नहीं देता है. इस केस में स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट करना होता है. तो ये पासवर्ड मैनेजर है जो कि हमें अपने सिस्टम को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखने में, अपने डेटा को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखने में हेल्प करता है. तो आज की वीडियो में मेनली हमने नेटवर्क थ्रेट्स के बारे में पढ़ा और क्या-क्या सिक्योरिटी मेजर्स हम फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा. और ये जो नेटवर्किंग कांसेप्ट है, ये यहीं पर फिनिश होता है. अब अगली जो चैप्टर होगी, उसमें हम एचटीएमएल और सीएसएस के बारे में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.